मैं आपके पास ये कहने नहीं आया कि सुल्तान से माफी मांगूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? जी बिल्कुल। तुम्हें यकीन है? जी हाँ। अच्छा, ठीक है फिर। फैसला कर ही लिया है तो अकाउंट्स में जाओ और अपना हिसाब कर लो। और तुम मुझसे तवक्को मत करना कि मैं तुम्हें रुकने पे मजबूर करूंगा। मुझे अब किसी से कोई तवक्को नहीं है, बस आपकी दुआ चाहिए। मैं अब हवेली में काम नहीं कर रहा। आ जाओ। गुलगन अम्मी, आप मसरूफ तो नहीं ना? नहीं नहीं, आ जाओ। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं तो, बस बेड टाइम रूटीन। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें अपने लिए वक्त निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन इससे फायदा भी हो रहा है गुलगन अम्मी। मुझे आपकी स्किन बहुत पसंद है, सच में। माशाल्लाह, अभी भी इतनी जवान है। काश मेरी स्किन भी आपकी जैसी होती। अभी आपको देखकर पता है क्या सोच रही हूँ मैं, कि कोई यकीन नहीं करेगा कि हमारा रिश्ता सास और बहू का है। जिंदगी में मसले मसाइल तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, इसीलिए हर हाल में अपना ख्याल रखना चाहिए, खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब तुम्हें देखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत माँ बनोगी। बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला बहुत ही अच्छा है। तुम और फवाद बच्चे को लेकर इतना संजीदा हो कि मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे वालिदैन बनोगे, अपने बच्चे के लिए बेहतरीन पेरेंट्स बनोगे। अगर तुम दोनों अपने फैसले पर वाकई पुरअज़्म हो तो साथ दूंगी मैं, समझ गई? आपका बहुत शुक्रिया गुलगन अम्मी। हमारा फैसला अभी भी वही है। वैसे ये बहुत मुश्किल है, थका देने वाला प्रोसेस होता है। देखो मेरा हाल। मगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, गुलगुन अम्मी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फेरित, कहां से आ रहे हो बेटा? वैसे ही हवा खाने गया था। क्या हुआ? आ जाओ, बाप और बेटा बात करता है। हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ।
हवा खाने के लिए गया था मैं तो, लेकिन सैरान से भी मुलाकात हो गई। तुम अकेले वापस आए हो तो इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। कैसे सब ठीक होगा बाबा? सैरान समझ कर ही नहीं दे रही। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो चाहती क्या है मुझसे। अब कुछ नहीं हो सकता, समझ चुका हूं मैं। एक बार फिर से वो अपनी बेकार की जिद पकड़ कर बैठी है। मुझे लगा था कि काजम साहब राजी कर लेंगे उसे, क्योंकि बहुत सख्त किस्म के बाप है वो, और उनको इस मसले की संजीदगी का भी अच्छी तरह पता है। मुझे भी ऐसा ही लगा। आखिर दादा आ चुके थे इस सब के बीच में, लेकिन वो है कि अपनी जिद ही नहीं छोड़ रही। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम इस बारे में परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो अपने आप को इल्जाम देना छोड़ दो बेटा। वो कैसे? तुम्हें यहां से ले जाकर अंतेब में शादी करने का ख्याल बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या जो सब कुछ भी हुआ है वो काफी नहीं है? क्या हम सब ये डिजर्व करते थे? बेटा वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो शायद इसी में बेहतरी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए। क्या वाकई आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं मुझसे? बेटा तुम हालात देखो जरा, काजम की तरफ देखो। उस आदमी को हमने लाखों मालियत की जमीन दी और अब वो उस पर कारोबार भी कर रहा है। वो एक इंतहाई लालची और बदतमीज इंसान है। लिहाज नाम की कोई चीज नहीं उसमें। उसे तो इंसान अपने साथ बाहर ले जाने पर भी हिचकिचाता है। वो किस वक्त क्या कर दे कुछ भी नहीं कह सकते। वो ऐसा ही है फैरत। सैरान और सोना मुख्तलिफ है उनसे, पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर है काफी। लेकिन आपने सही कहा, उनके बाबा काजिम है। आखिर काजिम। बेटा जब आप किसी से शादी करते हैं तो सिर्फ लड़की को नहीं अपनाते, उसकी फैमिली को भी अपनाते हैं आप। उनको कबूल करना पड़ता है। देखो अभी तुम जवान हो और इंशाअल्लाह आगे जाकर तुम्हारी औलाद भी होगी, फिर वो औलाद बड़ी होगी, लेकिन तब भी यही लोग तुम्हारी जिंदगी में होंगे और उनके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। छोटे मसाइल में भी तुम्हें घसीटेंगे और तुम्हें भाग दौड़ कर जाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? मैं बस तुम्हें आईना दिखा रहा हूं बेटा। अगर तुम मुस्तकबिल में खुद को खुशहाल देखना चाहते हो तो तलाक ले लेनी चाहिए तुम्हें। बस इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। और हाँ, तुम्हारा फैसला ही हतमी फैसला होगा। जी बिल्कुल बाबा, थैंक यू। गुड नाइट। तुम्हारे दादा आज सहरी पर नीचे नहीं आएंगे। तुम भी चाहो तो आराम कर लो। ठीक है। और हाँ, ये आबदीन का मसला क्या है? क्या मसला है उससे, सुल्तान से? मुझे भी नहीं मालूम ये, और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। जब वापस आएगा तो फिर पूछ लेंगे। गलती हो गई मुझसे, ऐसा ही लगता है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें इसमें अपने आप को मशगूल नहीं करना चाहिए। यह मसला जल्द ही हल हो जाएगा। बस तुम अपने आप पर ध्यान दो। जी जरूर। उसका रंग बहुत सफेद है, उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, उस पर से नजरें ही नहीं हटती हैं दादा। बहुत मासूम है वो, और शर्मीली भी। वो इस घर के लिए बेहतरीन दुल्हन साबित होगी। वो इस कदर नाजुक है कि दिल चाहता है कि उसे अपने पास रखूं। जैसे हवा का झोंका भी उसे तकलीफ दे, दिल चाहता है कि बस मैं ही वो वाहिद शख्स हूं
जो उसे देखे और छू सके। वो बिल्कुल ख्वाब के जैसी है दादा। क्या बहुत चाहते हो तुम इस लड़की को? दादा प्लीज, अब मैं क्या बोलूं? आ जाओ। मैं देखने आई थी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अम्मी, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि हम जरूरी बात करें? जाइए यहाँ से। मुझे नहीं मालूम था बेटा कि तुम यहाँ पर हो। अगर किसी चीज की जरूरत है मेरे तो पोते ने तुमसे कुछ कहा है, सुनो नहीं तुमने? माफी चाहती हूँ मैं, माफ करना बेटा। इसका भाई कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? उसने कहा था कि उससे देर हो जाएगी। अगर आपको कोई काम है तो मैं फोन करके बुला लेती हूँ उसे। जब आए तो उसे सीधा मेरे पास भेज देना, कुछ बात करनी है मुझे उससे। मुझे मेरा फोन ला कर दो और जाओ यहां से। बहुत शुक्रिया दादा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। इस वक्त कौन है? हेलो, कौन? सिफत कौन? हाँ, एहसान की सिफत दादा। जी जनाब, कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? वैसे बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जनाब, हमने आपके पोते के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हमें बहुत खुशी होगी जनाब। जी जरूर मिलना चाहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जनाब, एक बात है, मेरी एक आंटी है, मैं उनसे मशवरा करता हूँ। मतलब वो घर की बड़ी हैं, इसलिए मुझे पहले उनसे बात करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जनाब, जरूर। आपका भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज जनाब, खुदा हाफिज। या मेरे खुदा, क्या कुदरत है तेरी। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। शुक्र है तेरा लाख लाख। अच्छा बस झूठ मत कहो, अच्छा नहीं लगा, मुझे मालूम है। वाकई में बहुत अच्छा लगा। पहली बार में तो ऐसा ही होता है, फिर भी अच्छा है। क्या मतलब है कि पहली बार ऐसा ही होता है? लाओ दो मुझे। नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सहरान वापस करो मुझे। सहरान लेके दिखाओ। वापस करो मुझे। Kimse duymaz, ışığı sana varmaz sandım aşkımın. Beni gör, beni kalbine sakla, engin yalnızlığında, her kaybolduğunda boşluğu
खैरियत तो है? सुबह सुबह इतनी तैयारी, क्या काम पे जा रहे हो? हाँ, काम पर जा रहा हूँ। हाले साहब के पास जाऊंगा और क्या। जब हम सोना का रिश्ता करने जा रहे हैं तो मैं छोटी के तलाक के मामले में नहीं पड़ना चाह रहा। अचानक ये सोना की शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? हाँ, आप नहीं जानती, लड़के के दादा ने फोन किया था। लड़के के दादा ने? हाँ, लगता है वो इस रिश्ते को लेकर संजीदा है, वरना वो मेरा नंबर ढूंढकर मुझे फोन करने की जहमत क्यों करते। बुला रहे हैं हमें, कहा है कि वो हमारी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। जल्दबाजी मत करो, पहले सहरान वाले मसले से जान छुड़ाओ, फिर देखेंगे। जान छूट जाएगी, फिक्र मत करें, छूट जाएगी। कॉलर ठीक है मेरा? जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुने, तुम भी सुनो इस्मा। उस सहरान को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। वो आज शाम इफ्तार हवेली में करेगी। देखिए, अगर उसने दोबारा इनकार करने की कोशिश की तो उसका खूबसूरत चेहरा खून में लथपथ मैं हालिद साहब के यहाँ भेजूंगा। मैं रोजे की हालत में भी उसे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। वो ठीक कह रहे हैं कि मैं अगर अपनी बेटियों पर भी हुक्म ना चला सकूं तो मैं कहाँ का आगा। हालिद साहब के सामने सहरान ने मुझे दोबारा से बेइज्जत किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ के आने की? बस करो, इतना चीखने की कोई जरूरत नहीं। और हालिद साहब के सामने जरा मोहतात मेरे सब्र को मत आजमा। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मेरे मामले से दूर रहिए, मर्दों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। आप जाकर अपनी उस लाडली को समझाएं। आप अब भी उनकी बात कर रही हैं, अब भी आप हालिद साहब की बात कर रही हैं। मेरे सब्र को मत आजमाएं। अगर ये इस बार नहीं गई तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। अपने जिम्मेदार खुद होंगे आप लोग। आंटी आप ही बताएं क्या करें? हाँ, सहरान मर जाएगी लेकिन हवेली नहीं जाएगी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मगर कुछ करना होगा, कुछ करना होगा हमें। ये हमारा दामाद मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। ऐसा मत कहिए, अल्लाह आपको सेहत दे। पहले भी तो ऐसा हुआ था, लेकिन वो आके अपनी बीवी को ले गया था। अब कहाँ है वो? क्यों नहीं आया वो अभी तक? मुझे नहीं पता आंटी। मुझे लगा था आके उसे ले जाएगा या कॉल करेगा। अगर उसे एहसास होता तो वो कॉल तो कर सकता था ना, लेकिन उसने पूछा तक नहीं। ऐ मेरे खुदाया, हमारी मदद कर। काजिम साहब। जी कहिए मोहतरमा, कहिए। मैंने पहचाना नहीं। मैं ज़रीन हूँ, फैरत के ऑफिस कॉरिडोर में आपसे मुलाकात हुई थी उस दिन। हाँ, ऑफिस में। आप फाइनेंस के बारे में बात कर रही थी ना उससे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद किसी ने गलत बताया है। मैं ज़रीन यिल्माज़ हूँ। मेरी बेटी पैलन आपके दामाद की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। कल मेरी और आपकी मिसेस की बात हुई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात ठीक से समझ सकी हैं। आपके पास वक्त हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? देखिए, बेटियों का मामला है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। वो ठीक है, करते हैं बात। तो फिर आइए ना। शुक्रिया। आ जाए। फेरिस साहब, मैं साफ तौलिया ले आई हूँ। तौलिए छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, आबदीन की शिकायत तुमने की थी? ऐसा क्या किया तुमने जो वो इतना गुस्सा हो गया? उसने तुम्हें नहीं बताया? तुमसे सुनना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुम्हें क्या बताया है। वो अचानक आया और मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। मरते मरते बची हूं मैं। ये सब मेरे बस से बाहर हो चुका है। वो अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो वापस जरूर आएगा यहाँ, और आने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए फिर से मारने की कोशिश करेगा मुझे। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ।
चलो अच्छा है फिर, अपनी जान की तुम्हें इतनी फिक्र है तो आज से तुम अपनी आंखें पहले से ज्यादा खुली रखोगी। सैरान या काजिम में से कोई भी आता है, मुझे खबर चाहिए होगी उसी वक्त। समझ आई तुम्हें? समझ गई मैं फरीद साहब। ठीक है, काम करो अपना। हाँ कहो गुलशन। कहाँ हो तुम? निकल गए हो क्या? अभी घर पर हूँ, निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर में। और तुम? मैं बस पहुंचने वाली हूँ। सोना, सैरान, इस्मा जी। जरा जाके लड़कियों को देखो, जाग गई हैं या सो रही हैं अभी तक? जाग गए हैं, हम बस आ ही रहे थे, बाबा के जाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ जाहिर है वो तो करोगी। काम तुम लोग बिगाड़ो और उसकी सजा मैं और तुम्हारी माँ भुगते। क्या कहा बाबा ने? क्या और भी कुछ बुरा हुआ है? और क्या कहेगा? उसने कहा है तैयारी करो और अफ्तार अपने घर में करना। नहीं जाऊंगी मैं। बेटी मत करो ऐसे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा का गुस्सा कितना तेज है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें नुकसान पहुंचे, और मैं नहीं चाहती कि हालिद साहब गलत सोचें। वो बड़े हैं, तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। तुम उनका कहना नहीं टाल सकती बेटी। लानत हो तुम पे। मैं तुम सबसे बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। हाँ मुझे देखो, देखो मुझे ये बिल्कुल चमकते हुए चाहिए। सुना तुमने? हाँ मैं चाहता हूँ रोजाना इस पे पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री हो। तुमने कैसे इस्त्री की है इस पे? माफी चाहती हूँ मैं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं खाना पकाकर बच्चियों को खिला रही थी, इसलिए देर हो गई। इन्हें खाना नहीं खिलाओगी? तुम्हारी बेटियों का खाना मेरे कपड़ों की इस्त्री से ज्यादा अहम नहीं है। कहाँ है वो दोनों? उन्हें छोड़ दो, मत कहना उन्हें कुछ। मत कहना उन्हें। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत कहना, उन्हें छोड़ दो। मेरी बेटियां, मेरी बेटियां, आजा मेरे पास। खत्म हो गया सब, बस चुप हो जाओ बस। अम्मी, बाबा ने आपको हमारी वजह से मारा है ना? नहीं मेरी जान, तुम्हारी वजह से नहीं मारा। हाँ, उन्होंने कपड़े मांगे थे, बस वो वक्त पे नहीं दे पाई। तुम परेशान मत हो, मुझे आदत है इन सब की। आप उन्हें क्यों नहीं मारती? नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। वो बड़े हैं, वो शौहर है मेरा, मैं उसका कहा कभी नहीं टाल सकती। जब हम बच्चे थे तब भी बाबा अम्मी को मारते थे, और हम सोचते थे काश के अम्मी भी पलट के बाबा को मारे। ऐसा नहीं था कि हाथ बंधे हुए थे। मगर उनका मानना था कि शौहर की इज्जत करना अव्वलीन फर्ज है, और यही अल्फाज उनके लिए जंजीर बन गए। वो मर्द है, शौहर है, अपनी बीवी के साथ जो चाहे सलूक कर सकता है, मार सकता है, और इसी का नाम शादी है। इन्हीं अल्फाज ने अम्मी के हाथ बांध के रखे हमेशा, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। अपने जज्बात हमेशा अपने दिल में छुपाए रखे। लेकिन आप इन खोखले अल्फाज से मेरे हाथ नहीं बांध सकते। अगर शादी के बाद ऐसा होता है और ये मुझे पता होता तो मैं मरना कबूल करती शादी से पहले।
पुरानी सैरान कब की मर चुकी है। अगर आपने यही दर्ज देने के लिए यहाँ बुलाया है तो यहाँ नहीं रुकना मुझे। सच कहूं तो पूरी रात सैरान से बात की है मैंने। ये आखिरी फैसला है उसका। जब तक पहली वारी सैरान वापस नहीं आ जाती, ये वारी सैरान कहीं नहीं जाएगी। और वैसे जाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हारा भी नंबर जल्द आने वाला है। सुना, लड़के वालों ने फोन किया था। लड़के के दादा हम लोगों से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे बाबा ने उन लोगों को खाने की दावत दे दी है सोना। और इसीलिए तुम्हें अपनी बहन को राजी करना होगा। और अगर इस बार तुम्हारी शादी ना हो सकी तो हालात के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराना। फेरित, कैसी हो तुम? ज्यादा लेट तो नहीं हो गया हूं मैं? हाँ, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। सच कहूं तो मेरा वर्कआउट करने का कोई मूड नहीं है गुलशन। कर भी रहा हूं तो पाँव खुद ब खुद पीछे हट रहे हैं मेरे। देखो तो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे वो पिज्जा याद दिला दिया था। बस करो फेरित, तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम्हें वाकई चिकन पिज्जा खाना था? हाँ, मगर यहाँ न्यूयॉर्क वाला तो पिज्जा नहीं मिलेगा ना। तुम बिल्कुल पागल हो फेरित। अच्छा चलो ना, छोड़ो ये वर्कआउट, चलकर कहीं बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ चलो आ जाओ। अच्छा क्या तुमने कॉल कर ली? उन दिनों को बैठकर डिस्कस करेंगे। तुम्हें तो मेरी याद आनी नहीं थी, इसलिए मैंने ही कॉल कर ली। और तुम इतने अच्छे भी नहीं हो कि मुझे कॉल करते। शादी हो जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। हर किसी के लिए चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि फेरित कुरहान भी बदल सकता है। बस भी करो, क्या कभी ऐसा हो भी सकता है? फेरित कुरहान को बदलना बहुत मुश्किल है। काजिम साहब, मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। कोई माँ बाप कभी अपनी औलाद को मुश्किल में नहीं देखना चाहते हैं, मगर आपके लिए अच्छी खबर है कि इस वक्त आपकी बेटी की हालत मेरी बेटी से बेहतर है, क्योंकि मेरी बेटी के पास तो ना इज्जत बची है और ना ही वकार। सुनिए मोहतरमा, आप एक औरत हैं, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। अगर आपके शौहर मौजूद हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो लंदन में होते हैं। तो फिर मैं अपनी खातून को बुला लेता हूँ ताकि आप दोनों खवातीन के दरमियान बात हो जाए। काजिम साहब प्लीज, मैं ये मामला आपके साथ तय करना चाहती हूँ, और मैंने तो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैं और मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते अब, इसलिए अपनी बेटी के सारे मामलात मैं ही लुक आफ्टर करती हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। हर एक अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ आपकी बेटी का साथ देने भी आई हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल फेरित आपकी बेटी को छोड़ ही देगा। जिस शादी की शुरुआत ऐसे हुई हो वो कामयाब कैसे हो सकती है? तो मेरा मशवरा है कि अगर हालात ऐसे ही हैं तो आपको वो सब कुछ हासिल करना चाहिए जो आपका हक है। हक? वैसे आप किस हक की बात कर रही हैं? हक से आपका क्या मतलब है? इस्तांबुल में मेरा एक जानने वाला वकील है जो इस नौयत के तलाक के किसी भी केस में आज तक नहीं हारा। वो कुरहान फैमिली से आपके लिए जितना चाहे मुआवजा निकलवा सकता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। वैसे भी मुझे नहीं लगता आपकी बेटी सारी जिंदगी अकेली रहेगी, तो उसे इससे ज्यादा अच्छे और बड़े खानदान के रिश्ते मिल सकते हैं। बल्कि मैं खुद कोई रिश्ता देखूंगी इस्तांबुल में। वो हाई सोसाइटी का हिस्सा है, सब जानते हैं उसे, और इसलिए भी क्योंकि वो कुरहान फैमिली की साबका बहू और फेरित की साबका बीवी रह चुकी है। और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि वो काफी खूबसूरत है। जाहिर सी बात है
अपने बाबा पे गई है, खूबसूरत कैसे नहीं होगी? हाँ, ऐसा ही कुछ है। मेरी अम्मी और मेरे बाबा की शादी पसंद की थी। Really? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी वालिदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सहरान बिल्कुल उन पर गई है। मेरा ख्याल है वो आप जैसी ज्यादा लगती है, यानी आपकी आंखें काफी खूबसूरत हैं और ये दिलकशी। क्या एक चाय और पीना चाहेंगी? बिल्कुल पीऊंगी, लेकिन उम्मीद है कि अगर मैं उसके बाद आपसे इजाजत चाहूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे, और अगर आप मुनासिब समझें तो अगर हम दोबारा मिलना चाहें, अगर आपको ठीक लगे। मुझे खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। मुझे लगता है हम अभी एक दूसरे को समझने का आगाज कर रहे हैं। इसके जरिए हम ज्यादा बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? वेटर, इधर आओ। जी कहिए सर। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इनकी चाय खत्म हो गई है? जाओ फौरन दूसरी लेकर आओ। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ और चाहिए आप? नहीं, बहुत शुक्रिया।